बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 57 इस्लामी ममालिक का जो इत्तेहाद है वो इस वक्त जो है किसी काम का नहीं है। जो इसराइल है इन्होंने मस्जिद अक्सा पे हमला कर रखा है। मस्जिद अक्सा जो है वो इस वक्त मुसलमानों के लिए मुसलमानों को पुकार रही है कि मुझे आके बचा लो। जो इसराइल है इन्होंने मस्जिद अक्सा के अंदर घुस के मुसलमानों को दहशत गर्दी का निशाना बनाया। और जो इस्लामी ममालिक हैं जिनके पास ताकत है वो सिर्फ और सिर्फ मजम्मत पे मजम्मत किए जा रहे हैं, जो जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, आप मजम्मत करते जाएं। जो इसराइल है उन्होंने अपना काम कर दिया है। उन्होंने आज जो है मस्जिद अक्सा के खाते में आग लगा दी है। देखना वो ये चाह रहे हैं कि कोई ऐसा इंसान मुसलमान है जिसके अंदर गैरत हो कि जो हमारे खिलाफ सामने आ सके, जो मस्जिद अक्सा को बचाने के लिए सामने आ सके, जो हमारी जो दहशत गर्दी है इसके खिलाफ सामने आ सके। कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है, कोई ऐसा इस्लामी मुल्क नहीं है जिसने खुल के इसराइल के खिलाफ बयान दिया हो, खुल के ऐसी बात कही हो कि हमारा जो हथियार है, हमारी जो फोर्सेस हैं, हम इनको मस्जिद अक्सा के लिए इस्तेमाल करेंगे, हम इनको इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। जो दहशत गर्दी इसराइल ने मस्जिद अक्सा के ऊपर बना रखी है, जो दहशत गर्दी इसराइल फ़लस्तीन के ऊपर डाल रहा है, इसके खिलाफ हम जो है अपनी ताकत इस्तेमाल करेंगे। 52 इस्लामी ममालिक का जो इत्तेहाद है OIC है, सिर्फ और सिर्फ नाम का है। इन्होंने आज तक इस्लाम के लिए क्या किया? इन्होंने आज तक मुसलमानों के हकूक़ के लिए क्या किया? कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे दहशत गर्दी जो है वो काफिरों के मुल्क में हो। इंडिया हमारे पड़ोस में है, दहशत गर्द वहाँ भी हमला नहीं करते। कश्मीर पे दहशत गर्दों ने हमला कर दिया, अफगानिस्तान पे दहशत गर्दों ने हमला कर दिया, शाम पे दहशत गर्दों ने हमला कर दिया, इराक पे दहशत गर्दों ने हमला कर दिया, फ़लस्तीन पे दहशत गर्दों ने हमला कर दिया। आखिर जो कहते हैं कि दहशत गर्द जो हैं वो मुसलमान हैं, तो जब मुसलमान दहशत गर्द हैं, वो कौन सा मुसलमान है जो उठ के मुसलमान ममालिक के अंदर ही हमला करेगा, जो मुसलमानों को ही तकलीफ पहुंचाएगा, जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का खून पाएगा? जब दहशत गर्द मुसलमान होगा वो काफिरों के मुल्क में जाएगा, वो वहाँ पे हमला करेगा और उनके खिलाफ लड़ेगा। लेकिन ये तो सारे के सारे जो हैं वो इस्लामी मुल्क हैं। तो ऐसी सूरत में जो जिहाद है, जो जिहादी थे, इनको बदनाम करने के इन्होंने इस्लाम के ऊपर दहशतगर्दी का लेबल लगा दिया। और जो मुसलमान हैं, जो 57 इस्लामी ममालिक का जो इत्तेहाद है, इन्होंने जिहाद को दहशतगर्दी समझ लिया। जो सबसे बड़े जो जिहादी हैं अफगान तालिबान, इनको पूरी दुनिया ने दहशतगर्द बना दिया। और जो 57 इस्लामी मुल्क हैं ये भी कुफार के साथ जाके खड़े हो गए कि हाँ जी, अफगान जो तालिबान हैं ये दहशतगर्द हैं, जो कि अपने हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं, जो कि अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं। इसी तरह से जो फ़लस्तीन है, जो फ़लस्तीन के जो लोग हैं वो मस्जिद अक्सा के लिए लड़ रहे हैं। और जो दहशतगर्द है इसराइल, उसने हमला कर दिया है मस्जिद अक्सा पे। और जो इस्लामी मुल्क है ये सिर्फ मजम्मत। देखिए, कोई फ़ायदा नहीं है इस मजम्मत का। इस खोखली मजम्मत से न फ़लस्तीन के जो लोग हैं इनको हकूक़ मिलने वाले हैं, न फ़लस्तीन आज़ाद होने वाला है, और ना ही ऐसे खोखले नारों से मस्जिद अक्सा की हिफाजत हो सकती है। आज मस्जिद अक्सा के अहाते में आग लगा दी गई। और आग क्यों लगाई? आग इस वजह से लगाई कि वो ये देखना चाह रहे हैं कि कोई ऐसा इस्लामी मुल्क है, कोई ऐसा मुसलमान है जिसके अंदर जज्बा गैरत हो, के अंदर इतनी गैरत हो कि वो मस्जिद अक्सा को आके बचा सके, वो इसराइल के खिलाफ उठ खड़ा हो सके। देखिए, ईरान जो है वो एटमी पावर नहीं है, लेकिन ईरान के ऊपर जब भी इसराइल हमला करता है या ईरान का किसी भी तरह से कोई नुकसान करता है तो ईरान जो है वो इसराइल से उसका बदला लेता है। हाल ही में ईरान ने इसराइल पे मिसाइल हमले किए जो कि इसराइल के न्यूक्लियर रिएक्टर के करीब जाके गिरे। और उसी वक्त जो इसराइल जो है वो पूरी दुनिया को ये कह रहा था कि हमारे पास पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल डिफेंस सिस्टम है, उसका पोल खुल गया कि जो उनका डिफेंस सिस्टम है वो एक भी मिसाइल नहीं रोक सका। और अभी जो मस्जिद अक्सा के अहाते में आग लगा दी गई, इस पे जब मुसलमान ममालिक ने जब मजम्मत की, खैर मजम्मत ही कर ली अल्फाज के साथ, तो इसका जवाब इसराइल ने यूँ दिया कि जो हमास ने इसराइल पे मिसाइल हमले किए थे कल, तो उसके बदले में हमने ये कुछ किया है। और उन जो 7 मिसाइल जो हमास की तरफ से इसराइल पे मारे गए, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो इसराइल का जो दुनिया का पावरफुल डिफेंस सिस्टम है, उन्होंने सिर्फ एक मिसाइल जो है वो रोका है हवा में, जिसको नकारा बनाया गया है। बाकी जो जितने भी मिसाइल हैं वो जाके इसराइल के अंदर लगे हैं। तो जो इनकी टेक्नोलॉजी है, जो इनकी ताकत है, ये तो दुनिया के सामने है। आज अगर कोई इस्लामी मुल्क उठ के खड़ा हो जाए इसराइल के खिलाफ कि हम मस्जिद अक्सा को बचाएंगे, हम अपनी फोर्सेस को मस्जिद अक्सा के अहाते में भेजेंगे जो मस्जिद अक्सा की हिफाजत करेगी, हम अपनी फोर्सेस फ़लस्तीन के लिए भेजेंगे जो फ़लस्तीन की हिफाजत करेगी, तो आप यकीन माने कि जिन जगहों पे इसराइल कब्ज़ा कर चुका है पहले से, इसराइल वो भी छोड़ के पीछे भाग जाएगा।
ایران نے میزائل حملے کر کے ان کا پول کھول دیا، حماس نے ان پہ حملہ کر کے ان کا پول کھول دیا۔ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صرف کھوکھلے نعرے ہیں۔ کوئی بھی اسلامی ملک اپنی جو طاقت ہے، جو انہوں نے میزائل بنائے، جو انہوں نے فائٹر طیارے بنائے، جو انہوں نے ٹیکنالوجی حاصل کی، جو انہوں نے فورسز بنائی، یہ آپ مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے اگر نہیں بھیج سکتے، جو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، تو شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ان 57 اسلامی ممالک کے لیے کہ جو کہ صرف اور صرف ایک اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب پاکستان اور ترکی کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے آئیں، اسرائیل کے خلاف باقاعدہ طور پہ کوئی حکمت عملی ایسی بنائیں جس کے ذریعے آپ مسجد اقصی کی حفاظت کر سکیں، جس کے ذریعے آپ فلسطین کی حفاظت کر سکیں، جس کے ذریعے آپ قبلہ اول کو یہودیوں سے بچا سکیں۔ اس وقت جو پوری دنیا ہے، جو مسلم امہ ہے، یہ پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے، یہ ترکی کی طرف دیکھ رہی ہے کہ ترکی اور پاکستان کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اور اب بھی اگر آپ کی غیرت نہ جاگی تو آپ نہ مسجد اقصی کو بچا سکیں گے۔ اگر مسجد اقصی کو آپ نہ بچا سکے تو آپ مکہ کو نہیں بچا سکتے، پھر آپ مدینہ کو بھی نہیں بچا سکتے، پھر نہ کوئی اسلام آباد کو بچا سکتا ہے، نہ کوئی استنبول کو بچا سکتا ہے۔ اور یہ جو دہشت گردی اسرائیل نے فلسطین میں بنا رکھی ہے، یہ جنگ شروع کی ہے اسرائیل نے، لیکن انشاءاللہ اس کو ختم جو ہے وہ مسلمان کریں گے، اور جلد انشاءاللہ مسلمان جو ہے وہ یہودیوں کو اس کا جواب دیں گے جو انہوں نے مسجد اقصی کے احاطے میں آگ لگائی ہے۔ اور اگر 57 اسلامی ملک اکٹھے ہو جائیں، ان کا آپس میں اتحاد ہو جائے، تو یہ سارے اسرائیل پہ چڑھ دوڑیں گے، اور ان میں سے اگر ایک کو بھی اسرائیل ختم کر دے گا، 2 کو اسرائیل ختم کر دے گا، یہ 10 کو بھی اسرائیل اگر ختم کر دے گا تو تب بھی اسلام زندہ رہے گا۔ لیکن اگر اسرائیل کا نام و نشان ختم ہو گیا تو دنیا میں یہودیوں کا نام و نشان تک نہیں رہے گا۔